हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम करने वाले हैं मेंसुरेशन चैप्टर के नेक्स्ट 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चंस। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और इस पीपीटी का पीडीएफ आपको सेशन 1 और सेशन 2 दोनों का कंप्लीट पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। टोटल 38 क्वेश्चन है और 38 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं एचटेट के लिए। अपकमिंग एचटेट टीजीटी एग्जाम जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस सभी एग्जामिनेशन के लिए भी मेंसुरेशन चैप्टर के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचटेट टीजीटी में 10 से 12 नंबर के मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए एचटेट टीजीटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन ये हमारे लिए हो जाएगा। 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और नेक्स्ट 21 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। तो इस 21st क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है क्या कि 500 persons are taking a dip into a cuboidal pond which is 80 मीटर लॉन्ग 50 मीटर ब्रॉड। तो एक क्यूबॉइडल पॉन्ड है जिसमें हमने क्या किया है, 500 पीपल उसमें क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं। ठीक है, देखो तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 500 पर्सन्स, ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में 500 पर्सन्स आए। ठीक है, इस तरीके से करके तो एक पर्सन का वॉल्यूम क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, 500 पर्सन्स आर टेकिंग अ डिप इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड। इसका लेंथ पता है और इसका जो ब्रेड्थ है वो हमें पता है 80 मीटर 50 मीटर। तो यानी इस पॉन्ड का जो एरिया हो जाएगा वो 80 इंटू 50 होगा। अगर मैं इसको हाइट से इंटू कर दूंगी तो ये पूरे पॉन्ड का वॉल्यूम आ जाएगा। पॉन्ड का वॉल्यूम तो ये हो गया। ठीक है, तो होता क्या है, पहले ये जो पॉन्ड था वो आप लोगों का सिर्फ यहाँ तक फिल था। जैसे ही 500 पर्सन्स इसके अंदर आए तो पॉन्ड का जो वॉल्यूम है वो यहाँ तक हो गया है। तो वही पूछ रहा है व्हाट इज़ द राइज ऑफ लेवल इन द पॉन्ड। तो ये लेवल कितना बढ़ा है, तो मैंने मान लिया ये जो लेवल है एच बढ़ा है। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, ये लेवल एच बढ़ा है। तो इसका मतलब है पानी इतना इतना पानी इंक्रीज हुआ, तो इतने पानी का वॉल्यूम क्या होगा, इतने पानी का वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हाइट मतलब ये वाली हाइट, वो पिछले वाला कॉन्सेप्ट भूल जाना भी, जो ये चीज़ का मतलब है इतनी हाइट, सिर्फ इतनी हाइट। ठीक है, तो ये वाला जितना पानी इंक्रीज हुआ है उसका वॉल्यूम हमें पता चल गया है। यही वॉल्यूम जो होगा इन 500 पर्सन्स के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं के अंदर जाने की वजह से ये पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, पानी का लेवल इंक्रीज हुआ है। तो एक आदमी अगर अंदर जाता है तो इतना पानी बाहर आएगा, इतना पानी ऊपर होगा। ठीक है, मान लो ये आदमी अंदर आया, इसके आने से अभी पानी का वॉल्यूम इतना था, इतना हो गया। फिर दूसरा आदमी अंदर आया तो पानी का वॉल्यूम इतना हो गया, तीसरा आदमी अंदर आया तो पानी का वॉल्यूम इतना हो गया। ये चीज़ है। ठीक है, तो पानी का वॉल्यूम ओवरऑल एच बढ़ा है तो इतना वॉल्यूम होगा पानी का। एक पर्सन के आने से 0.04 मीटर क्यूब इंक्रीज हुआ है, तो 500 पर्सन के आने से इतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बस ये चीज़ सॉल्व कर देंगे तो पानी का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है, लेवल कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 50 से ये 10 टाइम्स। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू 4, इसको इंटू करेंगे तो 4 आएगा, 0.4 आएगा अपॉन में 80। ठीक है, तो ये हटाए नीचे 0, तो 4 से 200 इतना टाइम्स, इसका मतलब होगा हमारा क्या, ये इतना मीटर आया है तो मैंने ऊपर लिख दिया 100 सेंटीमीटर, 100 लिखा, नीचे 2, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है, तो ये होगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर। ये होगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर। द बैरल ऑफ अ फाउंटेन पेन बैरल ऑफ फाउंटेन पेन सिलेंड्रिकल इन शेप। फाउंटेन पेन का जो बैरल है वो कुछ इस शेप में है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 mm इन डायामीटर। तो डायामीटर में क्या है, ये 5 mm। अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगी तो अब ये हो जाएगा हमारा क्या, सेंटीमीटर। तो ये हो गया अब सेंटीमीटर में। ठीक है, डायामीटर इतना था तो रेडियस, ये पूरा डायामीटर था तो रेडियस कितनी होगी, इसका और आधा, यानी 1/4 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो गई। तो 1/4 सेंटीमीटर अगर हमारी रेडियस हो गई है, ठीक है,
अब बोलता फुल ऑफ बैरल, अ फुल ऑफ बैरल, A full barrel of ink in the pen will be used upon writing 330 words. एक बैरल से यानी इसके वॉल्यूम की हेल्प से हम 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। इसके वॉल्यूम की हेल्प से हम 330 वर्ड्स लिख सकते हैं। तो अगर दो होंगे ऐसे ऐसे तो 660 वर्ड्स लिख पाएंगे, है ना। तीन होंगे तो 990 वर्ड्स लिख पाएंगे। तो मैंने मान लिया ऐसे बैरल मेरे पास n है। कितने बैरल है मेरे पास ऐसे n है। तो एक का वॉल्यूम अगर एक का वॉल्यूम एक का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होगा, दैट मीन्स 22 पाई आर का वैल्यू 1/4 इंटू 1/4, एच का वैल्यू होगा 7। इतने कितने बैरल हैं n बैरल, ठीक है। अ फुल बैरल ऑफ इंक इन द पेन विल बी यूज्ड अपॉन राइटिंग 300, पहले देखते हैं n है या नहीं, ये बाद में यूज़ करेंगे। एक बैरल से 330 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। तो हाउ मैनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ लीटर, ठीक है। ऐसे ऐसे बैरल अगर मेरे पास n होंगे, n बैरल होंगे तो इतना यूज़ करेंगे हम। जो भी हमारा लिक्विड होगा वो कितना होगा, इतना होगा। सभी बैरल्स के अंदर टोटल इतना लिक्विड होगा और इसकी हेल्प से हम कितने वर्ड्स लिख पाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो एक बॉटल है, ठीक है। एक बॉटल में कितना है, 1/5 ऑफ लीटर। एक बॉटल में 1/5 ऑफ लीटर, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/5 ऑफ लीटर का मतलब हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये चीज़ इतना हमारे पास टोटल बॉटल्स के अंदर है और दिया गया था हमें इतना, मतलब एक बॉटल थी इसके अंदर 200 लीटर था। इससे हमने पहले बैरल्स को भरा है और कितने बैरल्स थे हमारे पास, n बैरल्स थे। एक बैरल का वॉल्यूम इतना, उसको n से इंटू किया तो टोटल बैरल्स का वॉल्यूम इतना, ठीक है। और ये किसके बराबर, 200 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 200 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा 200 इंटू 16/7 इंटू 7 इंटू 24 आएगा, 22 आएगा, ठीक है। ठीक, 32 32 64 64 64 4 10 7 अपॉन ये आएगा यहाँ से। तो n का वैल्यू हमारा इतना आएगा, ठीक है। n का वैल्यू हमारा इतना आएगा, ठीक है। या फिर हम इसको कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत कर जाएगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग अलग ही सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ से जो वॉल्यूम है, पहले ही एक बैरल का वॉल्यूम निकालते हैं ज़रा। एक बैरल का वॉल्यूम मतलब इसकी वैल्यू सॉल्व ही कर लेते हैं। 22/7 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू में कुछ नहीं है, ठीक है। यह आएगा 2 × 2 2 × 4 11/7 14 4 8 8 समझे 56 ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ही था 7। वे 1/4 डिवाइड करना थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इस डिवाइड करने से बेटर है हम क्या करते हैं, इस 1/4 को 0.25 लिख लेते हैं। 0.25 का स्क्वायर हो गया 25 का स्क्वायर 625, 625 गुना 7 करते हैं, 7 × 35, 3 7 × 14, 14 3 17, 17 1 7 42 और 1 43। अरे यार, ठीक है। ये हुआ 22/7 इंटू 0.60625 इंटू में 7, तो इससे कैंसिल हुआ। तो ये आएगा हमारे पास 1250 05731, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो एक का वॉल्यूम दैट मीन्स ये एक बैरल का वॉल्यूम ये, यानी ये चीज़ हमारे पास आई है 1.3750 इंटू में n = 200। तो यहाँ से n आएगा हमारा 1.3750, ये आएगा हमारा n। और एक एक बैरल से 330 वर्ड्स लिखे जा रहे थे, तो इतने बैरल से कितने लिखे जाएंगे, 200 1.3750 इंटू 330 वर्ड्स लिखे जाएंगे, ठीक है। इतने वर्ड्स लिखे जाएंगे। अब ये हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये पॉइंट हटाए तो ऊपर 4 0 आएंगे, ये 0 से ये 0 गया,
4 0, तो ये 0 गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 6600 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 13 26 33 43 54 53 65, 4 बार जा सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 13 7 5 से 6600 को डिवाइड करते हैं, 4 बार करते हैं, तो 75 चौक 150, 300, 300 आएगा। 75 इंटू 4 300, तो 3 कैरी, 13 चौक 52 53 54 55, तो ये कितना आया, 55 आया है। 1100, ठीक है, एक 0 और आएगा। अब 5 बार करने पे 5500, 13 7 5, 4 पंजे 20, 7 चौक 28, 28 2 30 हो गए ना, 3 कैरी, 13 चौक 52 53 54 55 55, ठीक था। 5500 जा रहा है, अब 11,000 रुपये लेके जाना है। तो इसको अगर मैं 8 से करूँ, 8 5 जब 40, 7 8 56, 56 4 5, 8 3 24, 25 26 27 28 29, 2 8 और 2 10, तो ये आएगा नियर अबाउट इतना, है ना, 100 बचता है, ठीक। तो 48, ठीक, इसमें क्या थी, 1 0, वो हमने यहाँ ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे 0, कितनी 0 थी टोटल, ये थी 6 0 थी, 3 6, 48 करने पर इतना आया, ठीक है। अब हमने 1000 बार जाएगा नहीं, तो ये वाली 0 यहाँ आई, ये वाली 0 यहाँ आई, ठीक। अब हम करते हैं इसको 35 इंटू, और कितने बार जा सकता है, कैलकुलेशन का थोड़ा खेल है, ठीक है। फिर से देखते हैं एक बार, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा है लेंदी, ठीक। ये तो हमारा 1.375 आ रहा था, इंटू में n इक्वल टू 200 आ रहा था, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करके देख लेते हैं, पहले 330 से इंटू करना है, बाद में जो भी वैल्यू आएगी। 200 बाय 1375 इंटू में 1000, ठीक है, इंटू में 1000, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 5 25, 5 चौक 20 0, 5 8 जा 40, 5 25 5 5 25, 5 कम 5 कम, 5 दूनी 10 0 0, 8 दूनी 16, 1600 बाय 11, ये आएगा ही आएगा। 11 से इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 1600 को, तो 11 एकम 11, 5 0, 11 चौक 44, 6 0, 11 पंजे 55, 145 इंटू 330, ठीक है। 140, इतनी बड़ी कैलकुलेशन आती नहीं है पेपर में वैसे। 33, 3 5 15, 1 14 3 42 43, 5 3 15, 14 3 42 43, तो कितना आएगा, 5874, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 4785 और एक 0, 47850, तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। आगे मैं इसको पॉइंट्स में नहीं ले रही हूँ, ओवरऑल इतना इसका आंसर, इसके आसपास 4700 या 4800 के 48,000 के आसपास इसका आंसर आएगा, 47 या 48,000 के आसपास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके थोड़ा सा और देख लेना, मेथड इसका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इतना लेंथी क्वेश्चन आता कम है, बस कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन में फंस जाती है, बस इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है एक बार फिर से समझ लो, कि हमारे पास एक बैरल, पहले तो हमारे पास इसमें पूरा 1 लीटर भरा हुआ है, 1 लीटर का 1/5, वो हुआ हमारा 200 सेंटीमीटर क्यूब। उससे हमने ऐसे करके बहुत सारे बैरल्स को फिल किया। एक बैरल का वॉल्यूम πr²h, तो n बैरल का वॉल्यूम इंटू n इक्वल टू में 200 के बराबर होगा, क्योंकि यही सब इनके अंदर भरा गया है। यहाँ से हमारा n आ जाएगा, n की वैल्यू जो भी आएगी, एक बैरल से 330 वर्ड लिखे जाते थे, तो इसको हम 330 से इंटू कर देंगे, तो उससे पता चल जाएगा कितने वर्ड्स लिखे जाएंगे, ठीक है। Cost of painting the total outside surface of a closed cylindrical oil tank, ये हमारा closed cylindrical oil tank है, ठीक है। Cost of painting the total outside surface of closed cylindrical oil tank at 60 पैसा पर स्क्वायर dm इस इतना रुपये दिया हुआ,
तो यहाँ पर क्या होता है, इस सिलेंडर का जो टोटल सरफेस कहा है, टोटल सरफेस होता है 2πr h+r। इसको अगर मैं 60 पैसे से इंटू करूँगी तो मुझे इतना मिलेगा। 60 पैसा को मैंने रुपये में चेंज कर दिया, तो 237.60 रुपया मिलेगा। या फिर इसको मैं 100 से इंटू कर दिया, पैसे में चेंज हो गया, ये दोनों साइड पैसा पैसा, 0 से 0 कैंसिल। 6 6 18 5 6 7 8 56, नहीं 6 18 5 7 6 7 जा 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36। तो ये आया है 2πr h+r 396। ठीक है। हाइट ऑफ द टैंक इज 6 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। जो इसकी रेडियस है, हाइट 6 टाइम्स है उसका, तो 2πr हाइट जो है 6 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ठीक है। इस 2π को मैंने लिखा 22/7, 22 से ये 11 2 जा 11 3 जा 6 जा 2 2 जा 4 4 9 जा 36। तो ये r इंटू 7r इज इक्वल्स टू 9/7, 7 से 7 कैंसिल, r आ जाएगा 3। रेडियस 3 हो गई, 18 ये हो जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है πr² h। वॉल्यूम कितना होता है, πr² h। पाई मतलब 22/7, r की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, h का वैल्यू है 18। ये वैल्यू हमें निकालनी है। ये सॉल्व करेंगे तो नो नो नंबर कैसी कैसी दुना हो जाएगा, 162 इंटू में 2 करेंगे 22, 2 2 4 32, 4 6 5 3 3 5 6 4 बाय 7। तो यह 7 5 35, 0 7 7 49, 7 8 56, 7 नंबर 63.14। इतना DM³ इसका आंसर आ जाएगा। वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायामीटर, ये है एक वेल 10 मीटर इनसाइड डायामीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो यहाँ पे अर्थ थी ये, इसको जब डग किया गया, खोदा गया, तो नीचे कुआं बनाया जिस 40 मीटर डीप। तो ये हाइट जो है 40 मीटर हो गई इसकी। ठीक है। उसके बाद 10 मीटर, अ वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायामीटर, अंदर वाला जो डायामीटर है वो 10 है, तो अंदर वाली जो रेडियस होगी कितनी होगी, 5 होगी अंदर वाली रेडियस। बाहर वाला ये है, बाहर वाला मैंने बनाया नहीं। ठीक है। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। तो यहाँ से ये तो रेडियस हो गई 5, इसके चारों ओर 5 मीटर विड्थ वाला ऑल राउंड टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। इसी के चारों ओर ऐसे, मतलब अगर ये हमारा वेल था, ठीक है, ये अगर हमारा वेल था तो क्या किया है, 14 मीटर डीप ये हुआ, 14 मीटर डीप ये हुआ, ये 5 है, अंदर अंदर वाली रेडियस 5 है, और 5 मीटर विड्थ, तो इसके चारों ओर 5 मीटर ये लिया, ये तो ये जो होगा अर्थ होगा, इसके ऊपर मिट्टी को फैला दिया। ठीक है। इसके ऊपर मिट्टी को फैलाया, दैट मीन्स ये भी हमारा 5 है। तो अगर ये पूरा रेडियस कहें तो 10 होगा, पूरा रेडियस कहें तो 10। तो अब मुझे बताना है हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। तो जितना यहाँ से मिट्टी निकली है, यानी इसका जो वॉल्यूम होगा सिलेंड्रिकल शेप का, वही क्या होगा, यहाँ पर जब फैलाई गई है मिट्टी तो यहाँ पर हाइट इंक्रीज होगी मिट्टी की, तो वही हाइट। ठीक है। तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। इस मिट्टी कुएं से निकल, इसके अंदर जो मिट्टी होगी उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो होगा पाई 5² H14 इज इक्वल्स टू, ये जो ये कैसा शेप बनेगा, इसके ऊपर जब हम हाइट बढ़ाएंगे तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, ये सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। तो इसका एरिया, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा पाई 10 का स्क्वायर H, जो भी होगी भाई, जितना हाइट ये इंक्रीज करेगा, माइनस ये अंदर वाला, ये माइनस कर देते हैं क्योंकि 10 तो ये पूरी है, 10 पूरी है ये। ठीक, 10 पूरी अगर हम लेते हैं तो फिर पूरा ये जो शेप बनेगी ऊपर, वो सिलेंड्रिकल शेप पूरे का आएगा। उसमें से माइनस करते हैं पाई 5² H, दैट मीन्स ये वाला, इसकी जितनी हाइट इंक्रीज होगी, अगर इसमें भी मिट्टी फैलाते तो ये माइनस हम कर देंगे।
तो ये आएगा पाई 10 स्क्वायर माइनस में 5 स्क्वायर इंटू में h, पाई 5 स्क्वायर 14, पाई से पाई कैंसिल, 25 14 15 इंटू में 5 इंटू में h, तो ये आएगा 5 से ये 5 बार, 5 से 3 बार, ये 5 कट गया, तो 14 इज इक्वल्स टू 3h। कितना आएगा 14 इक्वल टू 3h। 3 चौक 12, 2 0, 3 छक 18, 3 छक 18, तो h हमारा इतना मीटर आ जाएगा 4.66 मीटर। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम मिट्टी फैलाएंगे तो वो कितनी हाइट तक जाएगी, 4.66 मीटर हाइट तक जाएगी। और 20 मीटर डीप वेल, ये एक वेल है 20 मीटर डीप है, दैट मीन्स इसकी हाइट 20 मीटर है, डायामीटर इसका 7 है, तो रेडियस 7/2 हो गई। अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है ये 22/14 का, ये प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर से जो भी मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को इसके ऊपर डालना है। अगर हम इस प्लॉट में मिट्टी डालेंगे तो कुछ हाइट तक जाएगी, वो हाइट हमने मान लिया h है, तो इससे का इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा दोनों सेम, तो वॉल्यूम आएगा पाई यानी 22/7 इंटू आर इंटू में h इज इक्वल्स टू 14 इंटू 22 इंटू में h। ये कैंसिल इससे, 7 से 7, 2 से 5 10 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स, 7 से ये 2 टाइम्स, 5/2 का मतलब हो गया 2.5, तो 2.5 मीटर तक इस प्लॉट में हाइट बढ़ जाएगी। जब इस पे मिट्टी, इसके अंदर से मिट्टी निकाल के जब इसके ऊपर डालेंगे तो 2.5 हाइट आ जाएगी। ठीक है, 2.5 हाइट आ जाएगी, बस यही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्रीकल्चर फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर शेप में है कोई फील्ड, लेंथ इतना है, ब्रेड्थ इतना है, 10 मीटर डीप वेल ऑफ डायमीटर 7 इज डग इन अ कॉर्नर। अब एक कॉर्नर में, ठीक है, कॉर्नर में क्या हो रहा है, 7 मीटर डायमीटर का, 7 मीटर डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 7 मीटर डायमीटर लेती हूँ, ऐसे बनाया है 7 मीटर डायमीटर, तो यानी रेडियस होगी 7/2। ठीक है, रेडियस होगा 7/2, और इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट क्या है, हाइट है इसकी 10 मीटर, तो वॉल्यूम होगा पाई 7/2 का स्क्वायर इंटू में 10। इन अ कॉर्नर ऑफ द फील्ड द अर्थ टेकन आउट, इसमें से जितनी भी मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी का वॉल्यूम ये, और इस मिट्टी को फैलाना किस पे है, रिमेनिंग पार्ट पे, यानी इस पार्ट पे फैलाना है, इस रिमेनिंग पार्ट पर फैलाना है इसको, तो कितनी हाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट का वॉल्यूम अगर इस पे कितनी हाइट तक जाएगा वो हमें बताना है, तो क्या करेंगे, तो ये जो वॉल्यूम है 22/7 42/4 इंटू में 10 इज इक्वल्स टू, यही वॉल्यूम इसके ऊपर फैलेगा, तो यही मिट्टी इसके ऊपर जब फैलेगी तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 14 इंटू 20, ये तो हो गया पूरे का वॉल्यूम, इस पूरे का एरिया, सॉरी 14 इंटू 20 तो पूरे का एरिया हो गया, उसमें से पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो अब ये क्या बचा, इतने का वॉल्यूम, इतने का एरिया बचा है। ठीक है, ये क्या बचा है, इतने का एरिया, उसकी इंटू एच से, तो एच हाइट तक अगर इस पे हम मिट्टी डालते हैं तो वो एच हाइट तक बढ़ती है, तो ये वॉल्यूम रहेगा, और ये वॉल्यूम कुआं खोदने में जितनी मिट्टी निकली होगी उसके बराबर होगा। दोनों को सॉल्व करना है, तो ये आएगा 28 माइनस 22 7 इंटू 49/4 इंटू में h, 7 से 7 11 2। ठीक है, तो ये आएगा 28 माइनस 77h/2 इज इक्वल्स टू 7 7 जा 49 11 और ये 2 2 जा 4। ठीक है, तो 7770/2। ठीक, तो इसको मैं 2 से इंटू कर लेती हूँ, 56 हो जाएगा अपॉन में 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया सब साइड में। ठीक है, तो ये 770 में से 56 माइनस कर दें, हाइट नेगेटिव कहाँ से आ जाएगी, 280, ओ शिट, ये 280 था, 280 था, तो ये 560। ठीक है, 560 और 770 का डिफरेंस अभी भी नेगेटिव ही रहेगा,
एक सेकेंड फिर से करते हैं। ये होगा हमारा 280 माइनस 22/7 इंटू 49/4 इंटू में h इक्वल टू 770/2। ठीक है, 770/2 को हम लिख सकते हैं 385। ये 11 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 7 से 7 टाइम्स, तो 280 माइनस 77 h/2। ओ शिट, गड़बड़ ये हुई है, ये h पूरे के इंटू में है। ठीक है, तो ये आएगा 280 माइनस 77 टू h इज इक्वल्स टू 385। तो कितना आएगा ये? इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पोर्शन को। 560 माइनस 77/2 h इज इक्वल्स टू 385। 560 में से 77 जाएगा तो बचेगा 483। h इज इक्वल्स टू ये आएगा हमारा 770। ठीक है, 483 से जब 770 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, यानी 1.5 समथिंग आएगा। ठीक है, h का वैल्यू आ जाएगा 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर हमारा इसका लेवल होगा। सिलेंड्रिकल पाइप, ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इनर डायामीटर 7 है तो रेडियस 7/2। वाटर फ्लोज थ्रू इट, इसमें से क्या होता है, वाटर फ्लोज थ्रू इट एट 192.5 लीटर्स पर मिनट। एक मिनट में 192.5 लीटर पानी, इसका मतलब है इसको 1000 से इंटू कर दो तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने इतना इंटू कर दिया किससे, तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एक मिनट में इतना पानी इससे फ्लो हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर्स पर आवर। एक मिनट में इतना होता है, यानी 60 सेकेंड्स, एक मिनट में इतना हो रहा है। तो ये जो फ्लो हो रहा है कितने मिनट में हो रहा है, एक मिनट में। ठीक है, एक मिनट में अगर इतना हो रहा है तो इस एक मिनट को मैंने 60 से डिवाइड किया, यहाँ भी मैं 60 से डिवाइड कर देती हूँ। नहीं नहीं सॉरी, गलत करिए। एक मिनट में इतना हो रहा है तो 60 से इंटू करूँगी, यानी 60 मिनट्स में, तो 60 मिनट्स में इतना होगा, तो 192.5 इंटू में 60 इंटू में 1000, यानी 1 आवर में इतना जा रहा होगा। एक मिनट में अगर इतना जा रहा था तो 60 से इसको इंटू किया तो पता चल गया कि एक घंटे में इतना जाएगा। ठीक है, एक घंटे में इतना पानी इसमें से फ्लो हो रहा है। इनर डायमीटर हमें 7 दिया है तो रेडियस हमारी 7/2 हो गई है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई 7/2 का स्क्वायर इंटू में h हमें इसकी नहीं पता है। ठीक है, तो ये पाइप है हमारा, इसमें से रेट ऑफ फ्लो इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में इतना पानी फ्लो हो जाता है। 1 घंटे में इतना पानी फ्लो हो जाता है, तो 1 घंटे में जो पानी फ्लो हो रहा है और इसका वॉल्यूम बराबर है ना। 1 घंटे में जितना भी पानी फ्लो हो रहा है और इसका जो वॉल्यूम है, ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। ठीक, ये दोनों चीज़ें हमारी क्या होंगी, बराबर। 1 घंटे में इसमें से जो पानी पास हो रहा है वो ये है, और 1 घंटे में जो पानी पास हो रहा है उसका वॉल्यूम ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चीज़ बराबर। तो यानी 1925 इंटू में 6 इंटू में 1000 अपॉन में 22/7, h का वैल्यू ये आएगा, इंटू में 7/2 इंटू में 7/2। ठीक है, अब देखते हैं 11 से कटता है क्या, 11 को 11, 8 2, 11 1 जा, 11 7 जा, 11 5 जा। ठीक है, ठीक, 11 2 2 से ये 3 टाइम्स, ये 2 2 जा 4 ऊपर पहुंच गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 चौक 100, 100 गुना 3 300, और ये इतना। तो ये कितना आया, इतना हमारा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में था ना तो यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, इतना सेंटीमीटर। इसको 1000 से डिवाइड किया तो 300 किलोमीटर, 300 मीटर। इसको अगर 100 से डिवाइड किया तो 3000 मीटर, 1000 से डिवाइड किया तो 3 किलोमीटर। तो यानी 1 घंटे में 3 किलोमीटर पर आवर्स, तो 1 घंटे में कितना होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो।
water is being pumped out through a circular pipe whose internal diameter is 7 centimeter. तो internal diameter 7 है तो रेडियस इतनी होगी. if the flow of the water is 72, एक सेकेंड में कितना पानी फ्लो होता है 72 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसमें से वॉल्यूम क्या होगा पाई 7/2 का स्क्वायर इंटू में एच कितना है 72 सेंटीमीटर. ठीक है, एक सेकेंड के लिए था ये. अगर एक सेकेंड में पूछता तो यहाँ 72 रख देते. ठीक. इफ द फ्लो ऑफ वाटर इज 72 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, कितना पानी पंप आउट हो जाएगा एक घंटे में, कितना पानी पंप आउट होगा. एक सेकेंड में इतना हो रहा है तो एक मिनट में 72 इंटू 60 और एक घंटे में 72 इंटू में 60 इंटू में 60, ये होगा एक घंटे में. ठीक है, तो यहाँ पर इतना सेंटीमीटर. ठीक है, इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूं, 72 इंटू ये सेंटीमीटर में ही रहने दूं, इतना सेंटीमीटर. ठीक है, तो 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7 इंटू 72 इंटू 3600, इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी जो हो जाता है वो फ्लो हो जाता है एक घंटे. ठीक है, इतना पानी क्या हो जाता है फ्लो हो जाता है एक घंटे में. ठीक है, इतना पानी फ्लो हो जाएगा एक घंटे में. ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में. 7 से 7 कैंसिल, 4 से 9 बार चला गया 900. तो 22 इंटू 7 होता है 154 इंटू 9 इंटू 72, 9 दूनी 18, 9 समझा 63 और 6400. इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी फ्लो हो जाता है कितनी देर में एक घंटे में. ठीक है, अब इन दोनों की इंटू करनी है तो 648 इंटू 154, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 17 18 19, 6 चौक 24 25, 15 8 120, 15 चौक 60, 2 15 6 90, 90 और 7 97. तो कितना आ रहा है 997920 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो. ठीक है, अब ये लीटर बन गया. इतना लीटर पानी फ्लो हो जाएगा एक घंटे में. वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप. एक घंटे में कितना पानी फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर फ्रॉम अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायामीटर. तो यानी रेडियस हुई कितनी 10 सेंटीमीटर इनटू अ सर्कुलर सिस्टम ऑफ डायामीटर. ये एक पाइप है, इसका रेडियस 10 है और इससे किस में जाता है एक इनटू अ सर्कुलर सिस्टम, मतलब सिलेंड्रिकल सिस्टम ही होगा. ठीक है, इसका मतलब है कि जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा सिलेंड्रिकल ही होगा. ठीक है, सर्कुलर सिस्टम मतलब सिलेंड्रिकल सिस्टम. ठीक है, ऑफ डायमीटर 10 एंड डेप्थ 2. डेप्थ इसकी 2 है, डायमीटर 10 है, रेडियस हो जाएगी 5. ठीक है, अब यहाँ पर देखो कहीं सेंटीमीटर है कहीं मीटर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है. तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर था तो यानी यहाँ पर ये 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर. 1000 सेंटीमीटर का आधा हो गया 500 मीटर. 1000 सेंटीमीटर का आधा हो गया 500 सेंटीमीटर. ठीक है, 2 मीटर हो गया हमारा 200 सेंटीमीटर. ठीक. वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप. इस पाइप में से जाकर के पानी इसमें भर जाता है. ठीक. तो इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टम बी फिल्ड, ये पूछा है. टाइम कितने टाइम में सिस्टम जो है कंप्लीट भर जाएगा वो हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है भाई, तो इस पाइप का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इसकी हाइट लेंथ पता है, लेंथ नहीं पता है, ये पता है कि एक घंटे में 3 किलोमीटर पानी इसमें से निकल जाएगा. ठीक है, 3 किलोमीटर तक पानी चला जाएगा एक घंटे में, यानी 1 आवर में अगर 3 किलोमीटर जा रहा है इसका मतलब हुआ कि 60 इसको 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर. 3000 मीटर मतलब और 100 से इंटू किया, इतने सेंटीमीटर तक पानी दूरी तय कर लेता है. तो पाई आर का वैल्यू 10 है,
स्क्वायर, h का वैल्यू है 30000, इतना पानी 1 घंटे में इस पाइप में से पास हो जाता है, और यही पानी 1 घंटे में इसके अंदर गिरेगा। यही पानी क्या होगा, 1 घंटे में इसके अंदर गिरेगा। ठीक है, 1 घंटे में इतना पानी पाइप में से फ्लो हो रहा है, 1 घंटे में इतना पानी पाइप में से फ्लो हो रहा है, तो x आवर्स में इतना पानी फ्लो होगा। ठीक है, और यही पानी जो है, अब x घंटे में जितना भी पानी ये फ्लो हुआ है, अब ये टैंक जा करके भर गया है। अभी क्या हुआ था, 1 घंटे में इतना पानी गया, ये सिर्फ इतना भरा, 2 घंटे में इतना भर गया, 3 घंटे में इतना भर गया। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि x घंटे में अब ये पूरा फुल हो चुका है, x घंटे में पूरा फुल हो गया। दैट मीन्स इसका जो भी वॉल्यूम होगा क्या आएगा, पाई 500 का स्क्वायर इंटू में 200, अब बराबर होगी दोनों तरफ चीज़ें, तो पाई से पाई कैंसिल, ये हुआ 100, 100 से ये 200 का जीरो कैंसिल। ठीक है, 500 के 4 जीरो कैंसिल कर दिए, 30x इज इक्वल्स टू 50। x कितना बचा, 5/3 आवर्स, 1 + 2/3 आवर्स, 1 आवर मतलब 1 घंटा, 2/3 आवर्स मतलब 2/3 इंटू 60, 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स तक, 1 घंटा 40 मिनट तक टंकी चलती रही और ये चीज़ भर गई। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 7 मीटर्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में पानी जो बहता है वो 7 मीटर तक दूरी तय करता है। थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायामीटर 2 है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर, 7 मीटर यानी 700 सेंटीमीटर तक पानी दूरी तय करता है इस पाइप के अंदर। ठीक है, 1 सेकेंड में सिर्फ इतना ही हमारा 700 सेंटीमीटर है, तो 1 सेकेंड में इतना चला। ठीक है, तो 1 सेकेंड के अंदर इतना वॉल्यूम पानी का यूज हुआ। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर h, तो 1 सेकेंड के अंदर इतना पानी यूज हुआ है, किसका, इस पाइप में इतना पानी थ्रो, इस पाइप में इतनी दूर तक पानी चला है 1 सेकेंड में। ठीक है, अब क्या हुआ, थ्रू अ सर्कुलर पाइप हुज इंटरनल डायमीटर 2 एंड सिलेंड्रिकल टैंक, और ये इससे किस में जाता है, सिलेंड्रिकल टैंक में, जिसका रेडियस क्या है 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 40, रेडियस 40 है। ठीक है, तो ये होगा पाई 40 स्क्वायर इंटू h। 1 सेकेंड में इतना पानी गया, तो आधे घंटे में कितना पानी गया होगा, पूछ रहा है आधे घंटे में कितना भरेगा, आधे घंटे में कितनी हाइट तक भरेगा। 1 सेकेंड में इतना पानी गया है, तो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में एक इसको 60 सेकेंड से इंटू किया, तो 60 सेकेंड 1 मिनट में इतना पानी गया। ठीक है, 1 मिनट में इतना पानी, अब मैं इसको, अब 1 मिनट में इतना पानी है, तो आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट में इतना पानी, 30 मिनट में इतना पानी पाइप में से फ्लो हुआ, और 30 मिनट में ही इतना पानी पाइप के अंदर भर जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, ये आया 736 18 100 इक्वल टू 4 चौक 1600 h, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 7 नंबर 63/8, 4 दूनी 4 से 25 बारी, तो 63 गुना 25, 5 या 15, 6 पंजे 30 31, 6 12, 5 7 5 1/2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो इतना सेंटीमीटर हाइट जो बढ़ी है पानी की इसमें, वो इतना सेंटीमीटर बढ़ी है। ठीक, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू पाइप, डायमीटर इतना रेक्टेंगुलर टैंक में जाता है, इतना इतना पानी किस में जा रहा है, रेक्टेंगुलर टैंक में। रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा 50 इंटू 44 इंटू जितना भी हाइट तक, इतनी हाइट तक पहुंचा है, तो इतना ये इसका वॉल्यूम हो गया। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 1 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाता है ये पाइप है, 1 घंटे में सिर्फ 5 किलोमीटर यहाँ तक जाता है। ठीक है, 1 घंटे में इतना जाता है। डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी राइज बाय 7 सेंटीमीटर। अगर इस टैंक के अंदर 7 सेंटीमीटर तक पानी आ जाए, 7 सेंटीमीटर यहाँ तक की ऊंचाई है, यहाँ तक पानी भर जाए, तो ये वॉल्यूम उसी के बराबर होगा जितना कि इसमें
इतने टाइम में आएगा पानी। मतलब ये है कि जो हमारा पाइप है, ये पाइप है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर 7 है, एच का मतलब क्या है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर तक जाता है पानी, तो 1 घंटे के लिए एच हो जाएगा 5 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का मतलब हुआ, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया है, तो उस हिसाब से चेंज करते हैं। तो 7 को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, ये हो गया 0.07 मीटर हो गया। सॉरी, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मैंने 0.07 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये भी 0.07 मीटर हुआ, ठीक, क्योंकि हाइट सेंटीमीटर में थी, तो 0.07 मीटर हो गया ये, और रेडियस भी 0.07 मीटर हो गई। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, ये हुआ मीटर में चेंज, अब हो गया सेंटीमीटर में चेंज, ठीक है। ये पानी और ये दोनों बराबर होंगे, बस क्या करना है, एक चीज़, 1 घंटे में इतना पानी, 1 घंटे में इतना पानी फ्लो हुआ, तो x घंटों में इतना पानी फ्लो होगा, और इसमें 7 सेंटीमीटर राइज हो जाएगा हाइट, ठीक। तो 50 से ये 50 गया, ठीक। तो x इंटू 22/7, x इंटू 22/7 इंटू 49, यहाँ से क्या आएगा, इंटू अपॉन में 1 2 3 4, और 4 0 ऊपर है तो वह कैंसिल हो गई इससे, ठीक, इक्वल टू 44/100 इंटू 7, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 29 30, ये आया। 11 दूनी 22, 11 अठे 28, 11 दूनी 22, 2 से ये 2 एकम 2 चौक, 14 सत्ते 98, 98/100 इक्वल टू 49x, 49 से 2 बार, तो x आएगा 0.02। ठीक है, कितने घंटे पूछा था, ये 100 कैंसिल होना चाहिए था बस, ये 100 कैंसिल नहीं हुआ कहीं, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक ना हो। 7/100 का स्क्वायर 500x आएगा, 7/100 ही किया है, ये 7/100 ही तो है, 5 का 5000। एक मिनट, हाँ, कहीं कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड जरा। आंसर इसका 2 आवर्स आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कहीं 100 का मिस्टेक हुआ है, सेंटीमीटर मीटर चेंज करने वाला सही। ठीक है, आंसर क्या है इसका, 2 सेंटीमीटर, 2 आवर्स आएगा आंसर, ठीक है। वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आंसर में कहाँ गड़बड़ हुई है।
ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, 2 पावर 9। रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ, रूफ जो होगी वो रेक्टेंगल शेप में होगी, 22 × 10, तो ये 22 है, और 22 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं। ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल, इसमें से जो भी पानी निकल रहा है छत से वो एक सिलेंड्रिकल वेसल में जा रहा है। हैविंग डायमीटर ऑफ बेस 2 मीटर, बेस है इसका 2 मीटर, रेडियस होगी 1, हाइट है 3.5 मीटर। इस ये वेसल अगर फुल हो जाती है तो रेनफॉल कितने सेंटीमीटर का होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, कुछ मीटर में, आंसर सेंटीमीटर पूछा जा रहा है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 22 × 20 इक्वल टू 3.5 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू में एस। ठीक है, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इंटू 3.5, 35/10, पाई को लिख दिया 22/7, 7 से 5 बार, 5 से 2 बार, और 2 से 11 बार, 11 से 2 बार, एच इज इक्वल टू 1/40 मीटर। 100 से ऊपर इंटू किया तो 0 से 0, और ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में, तो 5/2 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ है, रेनफॉल जो हुआ है कितना हुआ है, 2.50 रेनफॉल हुआ। उसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, 2 आवर्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वाटर इन अ कैनाल 30 dm wide and 12 dm deep is flowing with velocity of 10 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो डीएम का मतलब है यहाँ पर 1 dm का मतलब है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा 30 dm कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर, या फिर इसको मीटर में चेंज कर लिया 3 मीटर। ऐसे ही 12 dm हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, यानी 12, यानी 10 से इंटू करेंगे, 100 से नहीं, 10 से इंटू, 120 सेंटीमीटर, यानी 1.2 मीटर। ठीक है, तो वाटर इन अ कैनाल कितने मीटर वाइड है, flowing with the velocity of this, how much area with, how much area will आएगा, ये will irrigate in 30 minutes if 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर अगर हमें चाहिए, 8 सेंटीमीटर मतलब 8/100 मीटर वाटर अगर हमें चाहिए इसके लिए। ठीक है, 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर पानी फ्लो हो रहा है तो 30 मिनट्स में कितना होगा, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का मतलब है 5000 मीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर का मतलब क्या है, 5000 मीटर। 30 मिनट्स में कितना फ्लो हो रहा है, 5000 मीटर। ठीक है, इसका जो हमारा खेत है जिसमें इरिगेशन करना है उसके लिए कितना पानी चाहिए होगा, लेंथ तो कितनी हो जाएगी हमारी, एक 30 है, एक 12 है, सॉरी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट एक 3 है, एक 1.2 है, और एक 5000 है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों हो गई अब। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5 या 15, 15 गुना 12×5 = 60, 18। ठीक है, ये आएगा हमारा इतना इंटू करके, इसको इंटू करके हमें मिलेगा 18000 मीटर क्यूब। सॉल्व करने के बाद इतना वॉल्यूम जो होगा उसके अंदर होगा। ठीक है, आधे घंटे में कितना कितना एरिया इरिगेट होगा, आधे घंटे में कितना एरिया इरिगेट होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। आधे घंटे में कितना एरिया होगा, ठीक, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। अगर हमें 8 सेंटीमीटर चाहिए इरिगेशन के लिए, ठीक है, तो आंसर जो आएगा इसका टाइम आएगा, क्योंकि
हाउ मच एरिया है ना। तो आंसर क्या आएगा, एरिया आंसर बताना है। तो एक्स एरिया हमने मान लिया, एक्स मीटर स्क्वायर एरिया आधे घंटे में हो जाता है। एक्स मीटर स्क्वायर एरिया क्या हो जाता है आधे घंटे में, एक्स मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो हमारा आधे घंटे में हो जाता है। ठीक है, तो आधे घंटे में होता कितना, 8 सेंटीमीटर। आधे घंटे में कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। तो यही किसके बराबर होगा, इतने के बराबर। क्योंकि देखो, जो हमारा खेत था उसका लेंथ और ब्रेड्थ दिया, लेंथ और ब्रेड्थ ये दिया, इसको हमने इसमें चेंज कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। अब 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना होगा, 5। आधे घंटे में पानी कितना थ्रू होगा, पाइप के थ्रू जो है पानी कितना निकलेगा आधे घंटे में। आधे घंटे में टोटल इतना वॉल्यूम पानी का इसके अंदर भर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भर जाएगा। और कह रहा है ये कि जो ये एरिया है ये सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक, मतलब जो भी ग्राउंड है वो सिर्फ 8 सेंटीमीटर हाइट तक ही जा पाता है। तो एरिया इंटू हाइट किया, एरिया एक्स था तो एरिया इंटू हाइट यानी एक्स इंटू 8/100 इज इक्वल्स टू जितना पानी आया है वो, जितना पानी इसमें डलेगा वो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 0 0। तो 4500/2, यानी इसको अगर मैं हाफ करूँ तो क्या आएगा, 225,000 इतना मीटर स्क्वायर एरिया आधे घंटे में इरिगेट हो जाएगा। Water flows at the rate of 10 meter per minute through a cylindrical pipe having its diameter इतना. How much time will it take to fill a conical vessel whose diameter of the base is इतना and depth? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ, इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस होती है। हेमिस्फेरिकल टैंक, ये हेमिस्फेरिकल टैंक हुआ हमारा, ऑफ रेडियस 1.75, यहाँ से यहाँ तक 1.75 मीटर, फुल ऑफ वाटर, इट इज कनेक्टेड विद अ पाइप, यहाँ से पाइप निकला ये, विच एम्प्टीज इट एट अ रेट ऑफ 7 लीटर्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 7 लीटर पानी खाली हो जाता है। 7 लीटर मतलब 7000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 175 सेंटीमीटर मान लें इसको। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक कम्प्लीटली, 1 सेकेंड में इतना पानी निकलता है, तो कितने टाइम में पूरा खाली हो जाएगा। तो इसके अंदर पानी कितना होगा, जितना इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और 1 सेकेंड में 7000 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकल जाता है, तो 60 सेकेंड में इतना पानी निकलेगा। ठीक है, 1 सेकेंड में अगर इतना पानी निकलता है तो इसमें आवर से केस करिए, सेकेंड्स में आएगा मेरा आंसर। 60 सेकेंड्स में इतना पानी निकलेगा, यानी 1 मिनट में इतना पानी निकलता है, मिनट्स में कर लेते हैं, 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड्स में इतना पानी निकलेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं, फिर को नहीं देते, नहीं, ये तो हो गया हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूरा। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगी किससे, 1 सेकेंड में अगर इतना पानी निकलता है तो 60 सेकेंड में 60 इंटू 7000 पानी निकलेगा इतने सेकेंड में, यानी 1 मिनट में जो पानी निकल रहा है 742 इंटू इतना पानी निकल रहा है। एक्स मिनट में कितना लगेगा, इसको एक्स से इंटू करना पड़ेगा। एक्स मिनट में जो पानी निकलेगा वो होगा एक्स इंटू 42, 1 2 3 4, एक्स मिनट में इतना पानी निकलेगा और एक्स मिनट में ये पूरा खाली हो जाएगा, तो इतना ही पानी होगा दोनों तरफ। यहाँ पे इसको मैं लिख लेती हूँ 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 7 से इसको काटती हूँ, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 छक 42, 2 से 3 बार, 3 से जाएगा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ से आता है हमारे पास 25 चौक 100, 25 छक 150, 25 7, 25 चौक 100, 25 गुना 7। ठीक है, अब और कुछ कैंसिल होगा, 2 टू जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 4 के 12 गुनी 24, 24 दिया 72, 72 गुना 3 नीचे, और 25 गुना 11 गुना 49 ऊपर, इतने मिनट्स लगेंगे। ठीक है, इतने क्या लगेंगे, मिनट्स लगेंगे हमें सॉल्व करने में। ठीक है,
ठीक, अब इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो देखते हैं कैलकुलेशन किसी और तरीके से करके देखते हैं। कैलकुलेशन को देखते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन का ही काम है। ठीक है, इसके अंदर जो पानी का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो होगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू जो रेडियस है वो 175 दिया है हमें, है ना। रेडियस क्या है 175, तो 175 इंटू 175 इंटू 175 तो ठीक है। और यही किसके बराबर होगा, सेकंड्स की बात कर लेते हैं। अगर 1 सेकंड में इतना पानी जाता है तो n सेकंड्स में इतना पानी जाएगा और n सेकंड्स में ये खाली हो जाएगा। ठीक है, ठीक, मिनट में चेंज करना है तो पहले कर लो, बाद में वाली बात एक ही पड़ेगी। अब इसको कैलकुलेट करना है आप लोग, 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 44 गुना 25 गुना 175 का स्क्वायर, ये आप लोग खुद करोगे, इंटू 3 इंटू में 7000 इज इक्वल्स टू में। ठीक है, इतना सेकंड्स आएगा आंसर, जो भी ये सेकंड्स आएगा उसको फिर से अगर 60 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा मिनट्स में आंसर आएगा। कितना आएगा, मिनट्स की। ठीक है, ये आंसर हमारा जो आएगा वो मिनट्स में आएगा। ये आंसर आप लोग ध्यान रखना 26.73 मिनट है। ठीक है, इसको निकालना। हमें स्फेरिकल टैंक फुल ऑफ वाटर एट द रेट ऑफ 1 सेकंड में कितना पानी निकालता है, 4 7 21 और 4 25, 25/7 लीटर, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकंड में निकलता है। तो n सेकंड्स में इतना पानी निकलेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक, n सेकंड्स में इतना पानी निकलेगा टू मेक द टैंक हाफ एम्प्टी। ठीक है, टैंक को क्या करना है, आधा खाली करना है, और टैंक का डायमीटर क्या है 3, तो यानी 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, अब r की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में रखेंगे, 300 क्यूब। ठीक है, आधा खाली करना है ये तो, हाँ, जो हेमिस्फेरिकल टैंक है उसको आधा खाली करना है, मतलब आधा करना पड़ेगा। ये हेमिस्फेरिकल टैंक का पूरा वॉल्यूम था, इसको मैंने आधा कर दिया, आधा करने पर 2 से 2 कट गया। ठीक है, n सेकेंड्स में ये आएगा, 22/7 रखा, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो ये आएगा n इक्वल टू 22 इंटू 3 3 9 3 27 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, नीचे क्या आएगा 3, और 25 1000 से ये कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार चला गया, 3 से 9 बार चला गया, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72, तो कितना आएगा 792। ठीक है, तो 792 सेकेंड्स हो जाएंगे। ये सेकेंड्स में निकाला हमने आंसर। 792 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ तो मिनट्स में चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ गया, 6 1 6, 6 दूनी 12, ये कैलकुलेशन डिवाइड करना हो जाएगा, वही दिक्कत है। 60 से डिवाइड करूँ तो मिनट्स में आंसर आएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन की वजह से दोबारा से करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन का एक खेल है थोड़ा सा, ये ध्यान रखिए। हेमिस्फेरिकल टैंक था, ये हेमिस्फेरिकल टैंक था, फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ इतने लीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 1 लीटर, इतने लीटर्स पर सेकेंड, 7 21 22 किस और 4 25, 25/7 लीटर, यानी इतना 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेकंड में पानी इसमें से निकल जाता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मेक द टैंक हाफ एम्प्टी, इसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब, r का वैल्यू ये देखो, रेडियस 3 थी, हमने डायमीटर रख दिया था, 300/2 का होल क्यूब ये होगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 25,000/7 इंटू में n सेकेंड। तो ये तो हुआ हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम, और उसका आधा खाली करना है तो आधा करो उसका, और 1 सेकंड में इतना पानी पास होता है तो n सेकंड में इतना पानी पास होगा, दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको लिखा 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आया 44, 44/3 इंटू में 27, 10234 अपॉन 4, 8 इंटू में 2, और इधर 25,000 इंटू में n, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इस 25 से 2 जीरो 4 बार चली गई, 4 से ये 2 बार चला गया, 2 दूनी 4, 4 से 11 बार चला गया, 3 से 9 बार चला गया, तो क्या बचा है ऊपर
इतना ही बचा तो कुछ कैलकुलेशन करते होगा 2/3 यहाँ से हमारे पास आएगा 99 सेकेंड है ना 99 सेकेंड इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करूँ तो 0 6 वन जा 6 6 जा 36 6 5 जा इतने मिनट ये हमारा आंसर है इतने मिनट हो जाएगा लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ स्लाइड 7 अगर कोई ये क्यूब है ठीक है क्यूब है ये लार्जेस्ट स्फीयर इसमें से निकालना है अगर मुझे इसमें से स्फीयर निकालना है तो जो स्फीयर होगा वो किसको टच करेगा बड़े से बड़ा स्फीयर अगर मुझे इसमें से निकालना है इस स्फीयर का जो भी डायामीटर होगा वो ये होगा और ये डायामीटर इसके बराबर होगा जो कि 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगी स्फीयर की 7/2 तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई 7/2 का होल क्यूब तो 4/3 22/7 7 49 इंटू 3 7 लिखा नीचे 8 ये हो गया 8 कैंसिल 7 से 7 कैंसिल 49 इंटू में 11/3 सॉल्व कर लेंगे 179.66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू दैट ऑफ स्फीयर विच विल एग्जैक्टली फिट इनसाइड द क्यूब सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह ही इसमें भी यही है कि जो स्फीयर है वो क्यूब के अंदर बिल्कुल फिट है तो वॉल्यूम क्यूब का ऊपर रखना है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब और उसके अंदर जो हमने स्फेयर फिट किया है इसका वॉल्यूम क्या होगा अगर साइड हमारी ए थी तो रेडियस क्या होगी साइड अगर हमारी ए थी तो डायामीटर ए होगा डायामीटर ए होगा इसका मतलब रेडियस a/2 होगी ठीक है तो इसका क्यूब का वॉल्यूम अपॉन 4/3 22/7 इंटू a³/8 यही तो होगा a³ से a³ कैंसिल 4 दूनी 8 ये कैंसिल 11 बचा और नीचे 27 21 बचा तो 21/11 ये हो जाएगा इसका रेशियो या फिर पाई में निकालना चाहो तो a³/4/3 पाई a³/8 ये क्या 2 टाइम्स a³ से a³ 6/पाई आंसर ये भी हो सकता है और ये भी लिखा जा सकता है फाइंड द लास्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट सॉलिड हेमिस्फेयर ये एक सॉलिड हेमिस्फेयर है रेडियस इसकी r है तो इसमें से मैक्सिमम वॉल्यूम वाला अगर कोन हम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा कोन अगर मैक्सिमम रेडियस का निकालना है ना मैक्सिमम रेडियस का अगर कोन निकालना चाहते हैं तो ये बेस मान लेंगे और ऐसे कोन निकालेंगे रेड कलर का कोन निकलेगा तो रेडियस क्या रहेगी यही ठीक है तो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा कोन का जो मैक्सिमम वैल्यू कोन का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h यही होता है वॉल्यूम तो 1/3 पाई r तो रेडियस सेम ही रही h ये जो हाइट है वो भी हमारी रेडियस ही हो गई इस केस में तो 1/3 पाई r³ ये होगा आंसर ठीक है ये होगा इसका आंसर तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लास्ट के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट थे इस सेशन में हमने 39 क्वेश्चन किए और 39 हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ कैलकुलेशन बेस्ड हुए लेकिन आपको मेन चीज है यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना एचटेट टीजीटी के लिए ना थोड़ा सा हार्ड लेवल जाना होगा तो इन क्वेश्चन में से जा सकता है